नवीन की मौत के बाद जब किरण का कोई भी जुर्म साबित नहीं होता और उसकी हकीकत किसी के सामने नहीं आती तो उसको और भी ज़्यादा शय मिल जाती है। किरण का रवैया अपने ससुराल वालों के साथ पहले से भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। अब तो वो चुन चुन कर बदले ले रही है फ़ायज़ा से। किरण कहती है कि फ़ायज़ा मेरे ही घर में आकर और मुझे बातें सुनाकर चली जाती थी और अब मैं भी इसे अपने घर में ज़्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। किरण शॉपिंग के लिए जाती है और जब वापस आती है तो फ़ायज़ा से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मनहूस भी यहाँ पर मौजूद हो, वरना मैं तो यहाँ आती भी ना, क्योंकि तुम तो वैसे भी मेरी खुशियों से जलती हो। मैं इसीलिए नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे सामने कोई बात करूं। ज़रबाब को किरण से भले ही जितनी मोहब्बत हो, लेकिन वो अपनी बहन की तजलील यूं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़रबाब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि किरण उसकी बहन की इस तरह सबके सामने बेइज्जती करे, उसके माँ बाप के सामने, उसके भाई के सामने। फ़ायज़ा को किरण की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है तो वो रोना शुरू कर देती है। ज़रबाब जब अपनी बहन की आंखों में आंसू देखता है तो वो फ़ौरन ही उठता है और किरण के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। ज़रबाब किरण से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत नज़रअंदाज किया है मैंने तुम्हारी गलतियों को, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर तुमने फ़ायज़ा आपा या घर में किसी भी फ़र्द को कुछ कहा तो मैं तुम्हारी ज़बान खींचकर तुम्हारे हाथ पे रख दूँगा। दूसरी तरफ ज़रबाब अपने बच्चों के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये बात किरण को भी अच्छी तरह मालूम होती है, तो किरण अब इस बात का फ़ायदा उठाएगी और सब घर वालों को जलील करेगी। वो सब घर वालों से कहेगी कि अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी, मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ, मैं देखती हूँ कि कौन मुझे रोकता है। को पहले भी नवीन की मौत ने तोड़ दिया, तो अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि ज़रबाब के बच्चे भी उससे जुदा हो, क्योंकि उसने अपनी बेटी को खोने का जो दर्द महसूस किया है वो नहीं चाहती कि वो दर्द ज़रबाब भी महसूस करे। वो किरण के आगे हाथ जोड़ती है, किरण की मिन्नतें करती है और कहती है कि खुदा के लिए तुम ये घर छोड़कर ना जाओ। किरण भी अब फ़ायज़ा को खूब जलील करने वाली है। वो शमशाद बेगम से कहती है कि ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मैं ये घर छोड़कर ना जाऊं तो आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अपनी इस प्यारी बेटी से कहें कि मेरे पैरों में घिरकर और मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगे। किरण जब शमशाद बेगम और फ़ायज़ा को ये सब कहकर जलील कर रही होती है तो ज़रबाब भी वहाँ पर ये सुनता हुआ आ जाता है। ज़रबाब जब ये सारी बातें सुनता है तो हो सकता है कि वो किरण को तलाक ही दे दे।